डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के लिए इकोलॉजी चैप्टर है आपका, और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है चारण खाद्य श्रृंखला और अपद खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है, इसको जानना है। तो हम लोग देखते हैं कि जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। कहीं पर भी अगर ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में होता है तो ऊर्जा 10% स्थानांतरित होती है अगले पोषीय स्तर में, बाकी 90% ऊर्जा श्वसन कार्यों में बर्बाद हो जाती है। अपवर्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो अपवर्त खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है और अपघटकों से बना हुआ होता है, जिसमें मुख्यतः कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ आते हैं। ये परपोषी जीव होते हैं। अब दोनों को हम विस्तार से देखते हैं। आपका पहला क्या है? चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, है ना। तो ये क्या है? तो ऐसी खाद्य श्रृंखला है जहाँ हरे पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब यहाँ पर उत्पादक हो गए हरे पौधे, तो शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और इस शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे जैसे जीवों तक ये जाता है एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कमता जाता है। सूर्य से ऊर्जा शुरू होती है और ये अगले जीवों में जाती है। अब पहला आप उत्पादक को देखें, प्रोड्यूसर को देखें, तो चारण खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हरे पौधे से होती है ना। ग्रेजिंग फूड चेन में शुरू कौन करेगा? तो हरे पौधे होंगे। ये सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सूर्य ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो भी शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये हरे पौधे को खाते हैं, जैसे कि गाय है, खरगोश है, बकरी है, भेड़ है, जो भी हरे, हिरन है, तो ये सभी जो है शाकाहारी जीव वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? वे मांसाहारी जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे लोमड़ी है, चीता है। अब मान लीजिए कि एक कीट है ना। तो कीट शाकाहारी है, हरा पौधा को खाता है। अब इसको ये मेढक खा रहा है, तो मेढक भी यहाँ क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह जो है सूर्य से शुरू होकर के उत्पादक, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जो भी उपभोक्ता होंगे वहाँ तक ये क्या होता है? पहुँचता है। फूड चेन बना भी सकते हैं, जैसे घास हो गया, खरगोश को दिखा दीजिए प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में लोमड़ी को दिखाइए, है ना। अब चलते हैं हम लोग अपवर्त खाद्य श्रृंखला की ओर, डेट्राइटस फूड चेन की ओर चलते हैं। तो यह ऐसा खाद्य श्रृंखला है जो मृत कार्बनिक पदार्थ, जैसे मृत पौधा, जानवर का शरीर, उनके अपशिष्ट पदार्थ से शुरू होता है और अपघटक इस पर उपयोग करते हैं, इससे भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। और कुछ अपरद भक्षी जीव भी होते हैं, जैसे केचुआ, घोंघा, अर्थवर्म, है ना, स्नेल, ये सब जो है इनसे पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं। एक शब्द इसमें क्या है आपका? डेट्राइटस। ये क्या है? तो जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, गिरा हुआ पत्ता हो गया, मृत जानवर का शरीर, उनका अपशिष्ट पदार्थ, अन्य जैविक पदार्थ, सभी जो है वो डेट्राइटस कहलाते हैं, अपवर्त कहलाते हैं। दूसरा शब्द इसमें क्या है? अपवर्त भक्षी, डेट्रीवोरस। तो जो ये सड़े गले पदार्थों को खाने वाले जीव होते हैं उसी को क्या कहते हैं? डेट्रीवोरस कहते हैं। ये जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, केचुआ, घोंघा, है ना, कुछ कीड़े भी ऐसा करते हैं। फिर है अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो ये जीव जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेंगे, उन्हें सरल अवशोषित होने वाले पोषक तत्वों में बदल देते हैं। ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी से वापस इसे हरे पौधे क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। आप दे सकते हैं, चेन बना सकते हैं, मृत पत्ती दे दीजिए, केचुआ दे दीजिए, केचुआ को खाने वाला पक्षी दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से अपवर्त खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मृत कार्बनिक पदार्थों से हुई, है ना।
और जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो गया। तो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं है, यहाँ पर क्या है, मृत कार्बनिक पदार्थ जो है ऊर्जा के स्रोत है। अपरदभक्षी जो है इन मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और उनसे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस करते हैं, जो फिर पौधे के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका दोनों चेन हम लोग समझ गए, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। जहाँ भी समस्या रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक बटन दबाएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे, हमारे नए वीडियो से अवगत होते रहेंगे।